नमस्कार। एएनबी न्यूज देख रहे तमाम दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मनप्रीत कौर। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम। भारत में हर साल 24 जनवरी का दिन हम राष्ट्रीय बालिका दिवस के रूप में मनाते हैं। बालिकाओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करके समाज में उन्हें विकास के लिए सम्मान, अवसर और सम्मान दिलाने के मकसद से ये दिन मनाया जाता है। भारत में लैंगिक असमानता नई बात नहीं है, बल्कि सदियों से चली आ रही है। ये असमानता समाप्त हो, इसी उम्मीद से ये पहल की गई है। बालिका दिवस को 24 जनवरी के ही दिन क्यों मनाते हैं, इसकी एक खास वजह है कि 1966 में 24 जनवरी के ही दिन इंदिरा गांधी ने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। वो देश की पहली महिला प्रधानमंत्री थी। देश की बेटी के इस पद तक पहुंचने की उपलब्धि को हर साल याद करने के लिए ये दिन चुना गया था। इस दिन लड़कियों को सशक्त बनाने और समाज में उनके सामने आने वाली चुनौतियों का समाधान करने के महत्व को उजागर किया जाता है। राष्ट्रीय बालिका दिवस लड़कियों के अधिकारों और अवसरों को बढ़ावा देने और उनकी ताकत और क्षमता का जश्न मनाने का दिन है। हमारे देश में लैंगिक असमानताओं को कैसे समाप्त किया जा सकता है, हम कैसे एक ऐसे समाज का निर्माण कर सकते हैं जिससे आदि आबादी को पूरा हक मिल सके। साथ ही अपने जीवन में लड़कियां परिवार से लेकर समाज तक किन चुनौतियों का सामना करने को मजबूर होती हैं, इन सभी विषयों पर हम आज अपने खास मेहमानों से चर्चा भी करेंगे। राष्ट्रीय बालिका दिवस शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल और पोषण के अवसरों को सामने लाना, बालिकाओं के अधिकारों के बारे में जागरूकता बढ़ाना, बालिकाओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करना, समाज में उन्हें विकास के लिए समान अवसर के साथ सम्मान दिलाना, समाज में समानता लाना और लोगों को जागरूक करना, शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल और पोषण के अवसरों को सामने लाना। राष्ट्रीय बालिका दिवस का मकसद क्या है? बालिकाओं के अधिकारों के बारे में जानकारी, बालिकाओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करना, समाज में उन्हें विकास के लिए समान अवसर के साथ सम्मान दिलाना। राष्ट्रीय बालिका दिवस का मकसद क्या है? समाज में समानता लाना और लोगों को जागरूक करना, शिक्षा, स्वास्थ्य और उनकी देखभाल करना। राष्ट्रीय बालिका दिवस का मकसद क्या है? शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल और पोषण के अवसरों को, बालिकाओं के अधिकारों के बारे में जागरूकता बढ़ाना, बालिकाओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करना, समाज में उन्हें विकास के लिए समान अवसर के साथ सम्मान दिलाना, समाज में समानता लाना और लोगों को जागरूक करना, शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल और पोषण के अवसरों को सामने लाना, बालिकाओं के अधिकारों के बारे में जागरूकता बढ़ाना। राष्ट्रीय बालिका दिवस का मकसद बालिकाओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करना, समाज में उन्हें विकास के लिए समान अवसर के साथ सम्मान भी दिलाना, समाज में समानता लाना और लोगों को जागरूक करना, शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल और पोषण के अवसरों को सामने लाना, बालिकाओं के अधिकारों के बारे में जागरूकता बढ़ाना, बालिकाओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करना, इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ दो मेहमान भी जुड़ चुके हैं। हमारे साथ नम्रता गौड़ जुड़ चुकी हैं जो समाज सेवी हैं, और साथ ही डॉक्टर निकी डबास हमारे साथ जुड़ चुकी हैं जो समाज सेवी हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है एएनबी न्यूज़ में। मैम, जैसे आज राष्ट्रीय बालिका दिवस है और काफ़ी पूरे देश में मनाया जा रहा है, तो क्या समझती है मैम आप बच्चियों के अधिकारों को लेकर? तो सबसे पहले हम निकी मैम के पास जाना चाहेंगे। वो नम्रता मैम, आप बताइए। रघु, आपका कॉल हो। जी जी नम्रता मैम। Your call has been put on.
भारत में हर साल 24 जनवरी का दिन हम राष्ट्रीय बालिका दिवस के रूप में मनाते हैं। बालिकाओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करके समाज में उन्हें विकास के लिए समान अवसर और सम्मान दिलाने के मकसद से ये दिन मनाया जाता है। फिर से मेहमानों की तरफ चलेंगे। सबसे पहले हम नम्रता मैम के पास चलेंगे। डॉक्टर नम्रता जी, आज राष्ट्रीय बालिका दिवस है, पूरे देश में मनाया जा रहा है, क्या कहेंगी आप इसको लेकर? जी, सबसे पहले तो मैं बधाई देना चाहूंगी राष्ट्रीय बालिका दिवस के उपलक्ष्य पर जी। और जहां तक मैं समझती हूँ कि ये जो दिवस मनाने का जो हमारा उद्देश्य होता है कि बच्चियों को भी जागरूक करना और साथ में उनके माता पिता को भी जागरूक करना कि जो एक बच्ची के या बच्चियों के माता पिता हैं उनको ये समझने की जरूरत है कि एक बच्ची का, एक बालिका का, एक बेटी का जो है जो उसकी सामाजिक रूप से जो माता पिता की जिम्मेवारी रहती है एज ए माता पिता, तो उनको बच्चों के अंदर ये देखने की जरूरत है कि उनका पालन पोषण किस प्रकार से किया जाए। उनको छोटी छोटी बच्चियां हैं, उनको कहीं ना कहीं समाज के अंदर जो कोई दुष्प्रभाव होते हैं बच्चियों को लेकर, उनके बारे में उनको थोड़ा सा बताना चाहिए और उनके पोषण को लेकर है उनके अंदर किसी प्रकार की कुपोषण जैसी कोई बात ना रहे और लिंग भेद ना करें। सबसे बड़ी बात है कि हालांकि अब बहुत कम ऐसा हो गया है कि बच्ची और बेटी और बेटों में कोई फर्क किया जाता है, लेकिन फिर भी अभी भी कई जगह ये फर्क किया जाता है। लड़की को, जो छोटी सी बच्ची है, आप देखिए कि छोटी सी बच्ची को खिलौने के रूप में क्या दिया जाता है? गुड़िया या चकला बेलना। अगर वो लड़की गन लेना चाहती है या मोटरसाइकिल लेना चाहती है, उसको कहा जाता है कि नहीं नहीं, ये तुम्हारे लिए नहीं है, ये लड़कियों के खिलौने नहीं है। माता भी अगर खाना बना रही है तो अपने साथ उस बच्ची को एक आटे का पेड़ा देकर बिठा लेती है कि बेटी तुम्हारा काम तो यही है, रोटी बनाओ, रोटी सीखो। मतलब ऐसी भावनाएं करना। और फिर नंबर 2, कई बार क्या होता है कि माता पिता बेटियों की, अपनी बेटी की किसी और बेटी से या किसी और के बेटे से तुलना करने लग जाते हैं जी। तो ये इस विषय में भी जागरूकता की बहुत जरूरत है कि अपनी बच्चियों के सामने बच्चियों की किसी से तुलना ना करें, क्योंकि तुलना करने से क्या होता है, उसकी जो योग्यता है, उसका जो कॉन्फिडेंस है, वो कहीं ना कहीं लूज होता है। उसके अंदर एक डर बैठ जाता है कि अरे वो मेरे से ज्यादा अच्छा है या अच्छी, तो मैं कहाँ पर स्टैंड करती हूँ। वो चाहते हुए भी वो इतनी ब्रिलियंट है, इंटेलिजेंट है, सक्षम है किसी काम करने के लिए, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं उसको तुलना करके उसको पीछे धकेल दिया जाता है जी। हमारे माननीय मोदी जी ने देखो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया 2015 में, तो देखो कितनी हमारी सरकार कितना ज्यादा बच्चियों के बारे में सोचती है, उनके लालन पोषण को लेकर, पढ़ाई को लेकर। बच्चियों की पढ़ाई को मुफ्त किया गया, फ्री किया गया, उनके लिए मेडिकल जैसी सुविधाएं दी गई, माता पिता को बच्ची के पैदा होने पर जो कंपेंसेशन मिलता है, ये सब सरकार के द्वारा एक बच्ची को बचाने के लिए और उनको जागरूक करने के लिए और सक्षम बनाने के लिए जो कई प्रकार की जो योजनाएं भी सरकार ने चलाई हुई हैं, उनका मात्र उद्देश्य यही है कि छोटी छोटी बच्चियों के अंदर एक कॉन्फिडेंस लेवल बढ़े। और दूसरी बात, बच्चियों को, जो छोटी छोटी बच्चियां हैं, उनको ये भी बताने की जरूरत है कि गुड टच, बैड टच, किस तरह से कोई समाज के अंदर कोई आतताई आकर किसी बच्ची के साथ कोई गलत ना कर दे। हमें ऐसी जागरूकता हमें बच्चियों के लिए तो फैलानी ही है, बच्चियों को, लेकिन उसके साथ साथ माता पिता के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि माता पिता कहीं ना कहीं इन सब बातों को इग्नोर कर जाते हैं, जिसका खमियाजा बाद में भुगतना पड़ता है। आप देखिए, बच्चियों को भी ये कहा जाता है कि आपने कहीं जाना है तो बता कर जाना है। चलो ये एक अच्छी बात है, बता कर जाओ, लेकिन वही अगर लड़का उनके पास है, बेटा है, उसके लिए कोई कंडीशन नहीं है। बेटी जाएगी तो कपड़े आपने क्या पहनने हैं, कैसे बैठना है, कैसे उठना है, कैसे चलना है, हंसना है कि नहीं हंसना है, सीरियस रहो, हंसने की क्या जरूरत है। तो लड़कियों के जो हैंकी है, चाहे कपड़े भी हैं, उनको लेकर भी कि अगर कोई लड़की लड़कों की जैकेट पहन ले, अपने भाई की जैकेट पहन ले, उस पर भी क्वेश्चन मार्क आ जाता है कि बेटा ये लड़कियों की नहीं है, आपकी नहीं है, ये आपकी तो पिंक है, पिंक जैकेट है, पिंक पैंट है, या कोई हैंकी है तो सिर्फ आप गर्ल्स वाला ही हैंकी लोगे, जेंट्स वाला हैंकी नहीं लोगे। तो मतलब इस तरह से जो भेदभाव की, जो कई बार भेदभाव हो जाता है, जो मैं समझती हूँ अपने आप में ही बहुत गलत है। इसके लिए हालांकि सरकार द्वारा भी और सामाजिक संस्थाओं के द्वारा भी समय समय पर जागरूकता अभियान मतलब चलाए जाते हैं,
आप देखिए मतलब ये, हालांकि देखिए अब मैं ऐसे कहूं कि बेटियां जागरूक नहीं है या वो आगे नहीं आ रही है, अब हर क्षेत्र के अंदर बेटियां मतलब बेटों से ज्यादा आगे हैं। ज्यादा करते लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं बात तो ये आती है, कहीं ना कहीं जहां बच्चियों के साथ भेदभाव होता है, खाना खाने को लेकर भी भेदभाव होता है। छोटी बच्ची के लिए आप देखिए, चिप्स का पैकेट हो गया, लॉलीपॉप हो गया, तो उसको खाने की बजाय कहेंगे भाई को दे दो बेटा, तूने तो अभी खाया ही था। उस बच्ची को नहीं पता कि भेदभाव हो रहा है, लेकिन जब उसको भेदभाव की समझ आती है, बेशक बच्ची छोटी है, बच्चा छोटा है, उनको समझ आता है, तब वो रोते हैं और उनके अंदर कहीं ना कहीं कुंठा मतलब भर जाती है कि मम्मी ने मेरा चिप्स लेकर भाई को क्यों दिया, या फिर मेरी लॉलीपॉप भाई को क्यों दी। हाँ, छोटी छोटी बच्चियों की मैं बात कर रही हूँ। तो ऐसी भावना हमें छोटी बच्ची को भी समझने की बहुत ज्यादा आवश्यक है, क्योंकि देखो सबसे बड़ी बात है कि अगर हमारे माता पिता वयस्क जो लोग हैं वही समझदार होंगे तो बच्चियों का लालन पोषण करना बिल्कुल आसान हो जाएगा। आजकल जो बच्चियों के जो बीमार होती हैं उनकी तरफ भी इतना ध्यान नहीं देते हैं। बीमार हो, कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगी, उसको दवाई अभी की जरूरत नहीं है, तो मतलब उनकी तरफ कहीं ना कहीं कुपोषण, दूध का ज्यादा अच्छे से ना देना, खाना अच्छे से ना देना, लड़कों को पंजीरियां बना के देना, लड्डू बना के देना, लड़कियों का कहना इसने कौन सा कुछ करना जी है, जी। इसे कुछ नम्रता हल जी, जोतने हैं, नम्रता लड़कों जी को हमारे ये है। साथ डॉक्टर निकी मैम भी जुड़े हैं। निकी मैम, अभी जैसे आपने नम्रता मैम को सुना कि जो बेटियों के साथ भेदभाव होता है, लेकिन समाज बाद में है, लेकिन परिवार से ही ये भेदभाव शुरू हो जाता है। बेटे और बेटियों को हमेशा फर्क किया जाता है, पेरेंट्स द्वारा भी हमेशा बेटी के लिए, बेटी को अलग रखा जाता है, बेटे को अलग रखा जाता है। बेटी के लिए कहा जाता है कि बाहर नहीं जाना है। थोड़ा सा अगर बात हम पंजाब स्टेट की करें, देन पंजाब में तो अभी भी बेटियों को कहीं ना कहीं कहा जाता है कि सूट पहनना है, देन जींस नहीं पहननी, देन सिर पे दुपट्टा लेना है। अभी ऐसी सी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें देखने को मिलती है। क्या कहेंगे आप निकी मैम? मैं इस बारे में आप लोगों का एक बहुत ही सख्त संज्ञान ड्रॉ करना चाहूंगी कि हमारी सामाजिक संरचना पिछले सैकड़ों हजारों सालों से ऐसी कर दी गई है जिसके माध्यम से बेटियों को एक रिसोर्स, एक टूल के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। आज थोड़े बहुत अधिकार दे दिए गए, थोड़ी सी छूट दे दी गई, हमने बोला कि कुछ भी करो, हम बेटा बेटी को समान मानते हैं, ऐसे ऐसे डायलॉग बोले जाते हैं जिसके माध्यम से घर के बड़े या घर की बड़ी महिलाएं या आसपास के सामाजिक लोग या किसी भी पद पर आसपास, जैसे मैं उनमें शिक्षकों को भी कहूंगी, डॉक्टरों को भी कहूंगी, सभी को जो भी एक बालिका की परवरिश के दौरान पूरी लाइफ में उससे इंटरेक्ट होते हैं, वो सब एक ऐसा दिखाते हैं कि उन्होंने बच्ची को कुछ दे दिया, उन्होंने फीमेल चाइल्ड को कुछ दे दिया, बालिका को कुछ आजादी दे दी, बालिका को कुछ अधिकार दे दिए। अरे ये तो उसका जन्म लेते ही जन्म से भी अधिकार है कि उसे भी आजाद रहने का एक नॉर्मल इंसान की तरह उतना ही हक है। लेकिन अगर हम अपनी सामाजिक संरचना को देखें तो अगर लड़कियां बहुत मजबूर हालत ना हो, फॉर एग्जाम्पल किसी के घर में सभी की मौत ना हो जाए, तो उस अगर वो आखिरी बच्ची बची है तो उसको अधिकार मिलेगा संपत्ति पे। जीते जी कोई माँ बाप उसे ये नहीं कहेगा बेटा ये तेरा हिस्सा है, जैसे बेटों को दिया वैसे तुझे भी दे देते हैं। ऐसा किसी बेटी को कोई अधिकार नहीं मिलता। ये मैं अपने भारत की बात कर रही हूँ। शिक्षित और अशिक्षित राज्यों सभी स्तर के, यहाँ पे निम्न आय वर्ग भी है, मध्यम आय वर्ग भी है, उच्च स्तर पे भी है। हाँ, अब कुछ लोग जो शिक्षित समाज का हिस्सा हैं, जो इकोनॉमिकली वेल सेटल्ड हैं, वो लोग ये इनिशिएटिव लेने लगे हैं कि वो लड़कियों को अधिकार देते हैं, वित्तीय अधिकार देते हैं, संपत्ति का अधिकार देते हैं और परिवार में भी उनकी राय मांगी जाती है। तो यहाँ थोड़ा मैं ये कहूंगी कि कानून बना दें जो अच्छी बात है उनके सपोर्ट में, लेकिन कितनी लड़कियां जो कानून का इस्तेमाल करती हैं अपने अधिकारों का संरक्षण करने में, उनकी पारिवारिक संरचना परवरिश ऐसी होती है ना कि उनको सिखाया जाता है आप मान लो जो हो रहा है, शादी कर लो जो पिता ने पसंद किया, माता ने पसंद किया, घर के बाकी बड़ों ने तय कर दिया, ठीक है, बच्चे उतने कर लो जितना परिवार की जरूरत है। अगर बड़े कह रहे हैं एक और बच्चा हो जाए तो हो जाने दो, चाहे लड़की के शरीर में जान है या नहीं है। तो आज भी बालिकाओं के स्वास्थ्य, उनके वित्तीय संरक्षण, उनकी शिक्षा से संबंधित निर्णय स्वयं बालिका नहीं लेती है। ये आज भी 99% पूरे भारत में लागू है। आप ये कहें बहुत सारी बालिकाएं हैं जो बोलती हैं कि हमें ये सब मिला वो सब मिला, लेकिन एक्चुअली ग्राउंड पे जाके अगर आप उनकी तफ्तीश करेंगे तो वो सिर्फ दूसरों को प्लीज करें ऐसा उन्हें सिखा दिया जाता है, ये उनके ब्लड में ही डाल दिया जाता है। निकी जी चर्चा पर बने रहेंगे, फिलहाल छोटे से ब्रेक का वक्त है।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है। चर्चा के लिए सीधे मेहमानों की तरफ चलेंगे। तो निकी जी, हम बात कर रहे थे बालिकाओं के अधिकार को लेकर कि बालिकाओं को कैसे अधिकार मिलना चाहिए। इंडिया में जिस भी स्टेट की बात करें, कहीं ना कहीं अभी भी बालिकाओं के अधिकारों को लेकर जो है अन्याय होता है, उन्हें समान अधिकार नहीं दिया जाता है जिसकी वो हकदार है। अभी भी कहीं ना कहीं बेटों को जो है फर्स्ट प्रायोरिटी दी जाती है। निक्की जी, डॉक्टर निक्की जी, जैसा कि हम बालिकाओं को लेकर यहाँ पर बात कर रहे हैं, बालिकाओं के अधिकार को लेकर बात कर रहे हैं। आज बालिका राष्ट्रीय दिवस है, स्कूलों में भी बालिका राष्ट्रीय दिवस मनाया जा रहा है। बालिकाओं को उनके अधिकारों के लिए जागरूक किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं बालिकाओं के अधिकारों की बात करें, देश में किसी भी स्टेट की बात करें, हम कहीं भी की भी बात करें, कहीं ना कहीं अभी भी बच्चियों के साथ जो है अन्याय होता है। उनको समान अधिकार अभी भी नहीं दिया जाता है, चाहे शिक्षा के मामले में हो। बच्चियों को कहीं ना कहीं नियर बाय स्कूलों में पढ़ाया जाता है, बेटों को थोड़ा दूर पढ़ाया जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं परिवार वालों का ये है कि जो बेटे होते हैं वो घर का चिराग होते हैं, देन बेटे ही फैमिली को संभालते हैं। तो कहीं ना कहीं वहाँ पे भी जो है बच्चियों को समान अधिकार नहीं दिया जाता है। तो अगर हम बात करें भेदभाव की, समाज शायद बाद में आता है, लेकिन ये जो भेदभाव है पहले ही परिवार से ही शुरुआत इसकी हो जाती है। क्या कहेंगे आप डॉक्टर निकी जी? इस बात को हमें बड़ा गहराई से समझने की जरूरत है। जिसे हम अधिकार कह रहे हैं, यदि हम उसे जिम्मेदारी के साथ जिम्मेदारी कहें और ये कहें कि बेटा परिवार का आर्थिक कहते हैं ना सपोर्ट में काम आना आपकी जिम्मेदारी बनती है, तो बच्ची ये भी सोचेगी कि हाँ, कमाना मेरा अधिकार है। यस, आप समझ रहे हो मेरी बात? कि अगर हम बच्ची को ये कह के पालते हैं, बालिका को ये कहते हैं, स्कूलों में ये सिखाते हैं कि आपको आर्थिक आत्मनिर्भर बनना है, ताकि एट द टाइम ऑफ क्रिटिकल सिचुएशन ऑफ द फैमिली आपको अपने परिवार को आर्थिक सहायता देनी है, आपको अपने बूढ़े माँ बाप को पालना है, संभालना है, बुढ़ापे में अपने बच्चों के सारे खर्च खुद उठाने हैं, अपने शरीर से रिलेटेड जितने एक्सपेंसेस हैं वो खुद बेयर करने, तो ये आपकी जिम्मेदारी है। लेकिन एक तरफ हम ये कहें कि पिता की संपत्ति में अधिकार है, दूसरा नौकरियों में आपका अधिकार है, शिक्षा पाना आपका अधिकार है, ठीक है, वो तो समझ आता है, लेकिन किस तरह की शिक्षा, कौन से अधिकार, क्या कितना संपत्ति में अधिकार, किसने? वो सिर्फ एक लिखित कानून बन के रह गए हैं। असल जिंदगी में सामाजिक स्तर पर, पारिवारिक स्तर पर हम अधिकार, जिम्मेदारी, नेचुरल एथिक्स जो हमें सहज रूप से मान लेने चाहिए, और कानूनी संरक्षण, इन चीजों में अभी तक भी हम बालिकाओं के संदर्भ में परिभाषा नहीं कर पा रहे हैं। और ये तभी हो पाएगा जब हमारा मैक्सिमम पॉपुलेशन ग्रुप एजुकेटेड भी होगा। अभी मैं एक छोटी सी बात बताती हूँ। ज्यादातर निम्न आय वर्ग में और मध्यम आय वर्ग में बच्चे अधिक पैदा किए जा रहे हैं। अगर सरकार ये निर्णय ले कि बच्चे कम पैदा किए जाएं, तो शायद घर में 2 या 3 बच्चे होंगे और सभी को समान रूप से शिक्षा भी मिलेगी, अधिकार भी मिलेगी और संपत्ति भी। तो एक तरह से तो ये देश के लिए रिसोर्स बन रहे हैं और साथ में आर्थिक आत्मनिर्भर भी हो रहे हैं। तो अगर इस स्थिति को हम इस तरीके से देखते हैं, तो बालिकाएं सहज रूप से परिवार के समस्त विकास के साथ साथ अपना विकास भी कर लेती हैं। लेकिन जहां परिवार स्ट्रगल में आता है कि माँ बाप बाहर मजदूरी करने जा रहे हैं, घर में 4-4, 5-5 बच्चे पड़े हुए हैं, उनको वो बालिकाएं पालने लग जाती है। मतलब आप देखो कि घर में अगर बड़ी बेटी है तो वो अपने छोटे बहन भाइयों की माँ 8वें 9वें साल से ही बन जाती है। भले ही वो बच्चे उसने पैदा नहीं किए, वो अपनी माँ के पाले हुए पैदा किए हुए बच्चों को पालती है। तो यहाँ पे हम अधिकार, कानूनी संरक्षण, ये सब तो बात कर रहे हैं, लेकिन जो आयाम एक बालिका की सही परवरिश में हर्डल्स पैदा कर रहे हैं, सरकार उन पे क्यों नहीं संज्ञान ले रही है? जनसंख्या नियंत्रण कानून और शिक्षा का उस पर बिल्कुल फोर्सफुली एप्लीकेबल होना कि बच्ची को पढ़ाना ही है। आर्थिक आत्मनिर्भरता उसकी जिम्मेदारी भी है, सिर्फ अधिकार नहीं है कि वो मांग ले कि भाई मुझे नौकरी करनी है, मेरे को संविधान में लिखा हुआ है, कानून बनाया हुआ, नहीं, आपकी जिम्मेदारी भी बनती है आपके परिवार को संभालना। अब आप पिछले 100 साल का अगर डेटा उठा के देखें, तो ज्यादातर लड़कियों की जो परवरिश हुई है सभी परिवारों में, वो इस तरह से हुई है कि वो मेकअप करने के लिए बनी है, वो अपने पति को खुश रखने के लिए बनी है, वो ससुराल को सुविधाएं पहुंचाने के लिए बनी है, घर का काम करने के लिए, बच्चे पालने के लिए। पैसा कमाएंगे लड़के। तो जिस तरह की मानसिक परवरिश हमारे पारिवारिक सामाजिक परिवेश में दी जाती है, उसी तरह से बच्चियां अपने अधिकारों, अपनी जिम्मेदारियों, अपने कर्तव्यों और अपने एथिकल बिहेवियर को फॉलो कर पाएंगी।
तो मैं यही कहना चाहूंगी कि हम सिर्फ बातें ना करें, अधिकार अधिकार, उनको ये जिम्मेदार भी बनाएं कि आपको अधिकार पता है लिखित में, लेकिन आप इन अधिकारों का इस्तेमाल कितना करती हैं। कितनी लड़कियां हैं जो 2 कदम मुंह खोल के ये कहती हैं, देखो अगर घर में लड़के काम कर रहे हैं तो मैं भी करूंगी, और ये आप रोक नहीं सकते मुझे, मेरी शिक्षा का भी इस्तेमाल होना चाहिए। ये तो लोग ही कहते हैं ना, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। एक औरत घर से निकलेगी ही नहीं, बालिकाएं आत्मनिर्भर होने के लिए कार्यरत ही नहीं होंगी, तो कैसे वो अपनी अधिकारों का इस्तेमाल करेंगी। अधिकार तो बहुत हैं, लेकिन जी अधिकारों का बिल्कुल। इस्तेमाल तो नहीं आ रहा ना उनको। तो जी यहाँ पे हमें समाज में जागरूकता का प्रचार प्रसार करने की आवश्यकता है। आपने आज बहुत अच्छा मुद्दा उठाया है बालिका दिवस पे। जी। डॉक्टर निक्की जी, जैसे कि आपने कहा कि परिवार वालों को जागरूक होने की ज़्यादा ज़रूरत है। निक्की मैम, जैसे कि अभी आपने कहा ही है, अब ये कैसे, अब जो बच्चियों के साथ ये जो उनके अधिकारों की बात करें, क्योंकि उन्हें वो शिक्षा उन्हें घर से ही मिलनी शुरू हो जाती है और उनकी छोटी उम्र से ही ये शिक्षा मिलनी उन्हें शुरू हो जाती है। तो कैसे इस सोच को हटाया जाए, क्योंकि ये जो सोच है ये परिवार से पैदा होती है। हालांकि अगर हम सरकार की बात करें, सरकार ने इस पर बहुत काम किया है, बच्चियों को अधिकार भी दिए गए हैं, संपत्ति का अधिकार दिया गया है। आज की डेट में बच्चियां अपनी मनमर्जी से विवाह कर सकती है, अपने मनचाहे वर को ढूंढ सकती है। पहले बाल विवाह होता है, लेकिन अब एक एज डिसाइड की गई है, उस एज के बाद ही बच्चियों का विवाह कर सकते हैं, जबरदस्ती बच्चियों का विवाह नहीं कर सकते। तो सरकार पूरी कोशिश कर रही है, लेकिन जो ये परिवार की सोच है बेटे और बेटियों को लेकर, अब इस सोच को कैसे दूर किया जा सकता है? आप खुद भी एक समाज सेवी है, तो क्या सोचती हैं आप इन सब चीज के? देखिए, मैंने एक जो जमीनी स्तर पे एक कमी महसूस की है लड़कियों की परवरिश में, वो माता और पिता दोनों की तरफ से की है, और खासकर जिस घर जी में बुजुर्ग इन्वॉल्व होते जी हैं। बहुत सारे बुजुर्ग बहुत अच्छी विचारधारा से प्रेरित होते हैं, जो बिल्कुल। लड़कियों को आत्मनिर्भर बनने के लिए, परिवार संभालने के लिए प्रेरित भी करते हैं। लेकिन कुछ बुजुर्ग ऐसे होते हैं कि जैसे ही बच्ची को मेंस्ट्रुएशन शुरू होती है तो कहते हैं कि शादी कर दो, कि अब इसकी बॉडी रेडी है रिप्रोडक्शन के लिए, और हमें तो परिवार बनाना है। परिवार का पालन पोषण करने की जिम्मेदारी तो लड़कों पे आती है। तो अल्टीमेटली हम कहीं ना कुछ लूप होल हमारे एजुकेशन सिस्टम में है कि हम स्किल डेवलपमेंट नहीं कर पा रहे हैं। स्किल डेवलप्ड होना मतलब हाथ का, दिमाग का कोई ना कोई काम बच्चे को आना, काम आना, तो मतलब वो अपना आत्मनिर्भर होगा फाइनेंशियली, तो उसको अपनी हर छोटी बड़ी जरूरत के लिए परिवार के सदस्यों की तरफ मुड़ने की जरूरत नहीं है। तो अगर वो अपने फाइनेंशियल डिसीजन खुद लेना शुरू कर देती है लड़की 15-18 के बाद, तो संभव है कि वो अपनी आगे की शिक्षा, अपने स्वास्थ्य, अपने परिवार, परिवार कितना बड़ा होना चाहिए, इन सब निर्णयों को भी वो मजबूती से ले पाएगी। और कई बार लड़कियां बोल ही नहीं पाती कि वो कहाँ सफर कर रही हैं, बस उनको वो पारिवारिक हालात बता दिए जाते हैं। पिता ने कर्जा लेके शादी की है, दहेज दिया है, अभी उसको उस आदमी के साथ रहना ही पड़ेगा जिसके साथ वो निभा नहीं सकती, जो बीमार है या मेंटली इल है, या उसको और कॉम्प्लिकेशंस है, या उसके परिवार में वो एडजस्ट नहीं हो रही, क्योंकि पापा ने दिखा दिया कि भाई ऐसे ऐसे सिचुएशंस आई हैं। लेकिन अगर लड़कियां मानसिक तौर पे मजबूत बनानी है, तो हम उनके शैक्षिक विकास, आर्थिक विकास, और सबसे बड़ी बात, देखो कोई भी व्यक्ति मानसिक स्तर पे निर्णायक बुद्धि तब अडॉप्ट करता है जब उसके हालात वैसे रहते हैं। अब हालात तो हम ये रखते हैं कि बच्ची चलो बर्तन साफ कर लो, चलो घर साफ कर दो, चलो बाकी बच्चों को संभाल लो। ज्यादातर निम्न आय वर्ग और मध्यम आय वर्ग, जो कि हमारे देश की मैक्सिमम जनसंख्या का पार्ट है, उसमें लड़कियों से घर संभालने का काम किया जाता है, ना कि फाइनेंशियल अपग्रेडेशन का। डॉक्टर निक्की जी, हम आपकी बात से पूरी तरह से सहमत हैं। हमारे साथ नम्रता जी भी जुड़ी है। नम्रता जी, क्या कहेंगे आप, कैसे इस कुरीति को दूर किया जाए? क्योंकि बच्चियां जो है अभी भी सेफ नहीं हैं, अभी भी बच्चियों को घर से बाहर निकलना, अभी भी बच्चियों के साथ कई रेप के मामले भी सामने आए, बहुत से राज्यों में बच्चियों के साथ बहुत से रेप के मामले सामने आए। कहीं ना कहीं बच्चियां अभी सुरक्षित नहीं हैं, भेदभाव किया जाता है। कैसे इस कुरीतियों को दूर किया जाए? क्योंकि आप एक खुद समाज सेवी हैं एंड आप ग्राउंड वर्क भी करती होंगी, देन कैसे, क्या कहेंगे आप? जी देखिए, सबसे बड़ी जो एक विकृति है समाज में कि जो लोग निम्न वर्गीय रहते हैं, या मैं कहूंगी कहीं ना कहीं जो मजबूर परिवार होते हैं, वो कहीं ना कहीं बाल विवाह को बढ़ावा देते हैं। लेकिन मैं कहूंगी आज जो सरकार ने या जागरूकता जो समाज संस्थाएं करती हैं कि बाल विवाह नहीं होना चाहिए, जब ऐसी जागरूकता बच्चियों में पता होती है। पीछे कुछ एक ऐसा मैटर हुआ था, तो एक छोटी बच्ची की शादी कर रहे थे, तो बच्ची को यह मालूम था, उसके अंदर जागरूकता थी कि मेरी आयु कम है तो मेरी शादी नहीं की जा सकती।
उसने तुरंत किसी पड़ोसी को बताया कि मेरी शादी कर रहे हैं और मुझे बचा लो। तो उस लड़की ने फोन बताया और उसकी शादी तुरंत प्रभाव से रुकवाई गई। तो एक बहुत बड़ी बात है, ये भाई सामाजिक जागरूकता होने से उसको ये पता था कि मेरी शादी जल्दी से नहीं करवाई जा सकती। डॉक्टर नम्रता जी, समय का अभाव है। डॉक्टर नम्रता जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। साथ ही डॉक्टर निकी जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद चर्चा करने के लिए। फिलहाल मेरे साथ इस कार्यक्रम में इतना ही। तमाम अहम खबरों के लिए देखते रहिए ANB न्यूज। नमस्कार।